डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत बेहतरीन होता है। आप जिसे लोग कहते हैं छोटा कलेक्टर, जूनियर कलेक्टर और कलेक्टर, आपके मेरे केस में सुधीर सर थे। उन्होंने मुझे बहुत बहुत फ्रीडम दिया, बहुत कुछ सिखाया। जब आप कलेक्टर के साथ चलते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उनको आप सुनते हैं, उनके आव भाव को देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं एस्पिरेंट्स को इतना कहना चाहूँगा कि जब आप ऑफिसर बनते हो, ये जो पीरियड होता है, ये अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वंडरफुल पीरियड, क्योंकि आप इसमें कुछ गलती भी करते हो तो आप सीख सकते हो, पूछ सकते हो। ऑफिसर बनने के बाद पूछने में दिक्कत होती है। मेरा नाम प्रत्यय अमृत, 1991 बैच IAS ऑफिसर ऑफ बिहार काडर, और इस वीडियो में मैं आपको अपने ट्रेनिंग, मसूरी डेज, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और पोस्टिंग्स के बारे में बताना चाहूँगा। 15 सितंबर 1991 हम लोग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचे थे, और मुझे वो दिन बिल्कुल याद है। ट्रेन से हम लोग गए थे और काफ़ी संख्या में हम लोग थे, और एकेडमी पहुंचना और वो जो उत्साह था, और जब कमरा आवंटित हुआ, मुझे गंगा हॉस्टल मिला था, और फाउंडेशन कोर्स में अन्य सर्विस के भी लोग आते थे, और मेरा रूममेट बिपिन कुमार सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महाराष्ट्र काडर, वो थे बिपिन। और जो सबसे अच्छी बात अकादमी की ये थी कि आप बहुत दिनों के बाद कई लोगों से आप मिलते थे, जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग, और सर्विस के रूप में जिसको कहते हैं स्पिरिट डी कोप, आपको एक टीम भावना, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और इतना अच्छा कोर्स को बनाया गया था कि फाउंडेशन कोर्स में हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ट्रेकिंग एक्टिविटीज़, एथलेटिक जो था, क्रॉस कंट्री वगैरह, फील्ड विजिट्स, ये सब मिलाकर एक आपस में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग एंड इंटरफेस बिटवीन द वेरियस सर्विसेज। मुझे मालूम था कि बिपिन 3 महीने के बाद पुलिस एकेडमी चले जाएंगे, और देन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर और स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर। सबसे बड़ी बात क्या अच्छी ये हम लोगों के केस में थी कि जब आप एकदम फ्रेश कॉलेज से निकलकर स्ट्रेट एकेडमी जाते हैं, तो एवरी लेक्चर, एवरी क्लास यू रियली लुक फॉरवर्ड टू सुनने के लिए। और एक बहुत अच्छी चीज़, जो सक्सेसफुल ऑफिसर्स होते थे उनके लेक्चर्स होते थे। उस समय आज की तरह मॉडर्नाइजेशन उतना हुआ नहीं था, और मुझे याद है सरदार पटेल हॉल हम लोगों का एकेडमी में, नीचे आज भी वो है, अब तो नया ऑडिटोरियम बन गया है, उसमें हम लोगों का फर्स्ट डे हुआ था, इंट्रोडक्शन क्लासेस, कल्चरल नाइट, और बहुत बहुत अच्छा समय बीता। पद्मवीर सिंह सर हमारे काउंसलर थे मध्य प्रदेश काडर के, एंड दोज डेज आर वेरी स्पेशल। और आज भी हम लोगों का फाउंडेशन कोर्स का ग्रुप है व्हाट्सएप पर एक्टिव, एंड ऑफ कोर्स वी कीप मीटिंग ईच अदर। वो जो इनिशियल फाउंडेशन हम लोगों का हुआ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जब वो 3 महीने के बाद वो चले गए, तब हमारा प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट हुआ, और भारत दर्शन के ग्रुप्स बने। और मैं उस ग्रुप में था जिसमें हम लोग नॉर्थ ईस्ट गए थे, और आर्मी अटैचमेंट हमारा तवांग में हुआ था, और नेवल अटैचमेंट विशाखापट्टनम, और एयरफोर्स अटैचमेंट गोरखपुर पे हुआ था। ये अगेन स्ट्रक्चर, हम लोग ट्रेन से मोस्टली गए थे उस समय, और वो पूरी ट्रेन, वो जो कोच हम लोग ट्रैवल करते थे, कम्प्लीटली बुक्ड रहता था, और वो आपस में एक साथ चलना, गाना, और स्टेशन, मुझे याद है लमडिग स्टेशन असम में, वहाँ हम लोग उतरकर, और आर्मी के 1 टनर में पीछे हम लोग सबको यहाँ से पूरे तवांग तक हम लोगों को ले जाया गया था। एंड वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स, आर्मी कैसे रहती है,
जवान कैसे बॉर्डर पर हैं, तवांग इज़ राइट देयर, और बहुत अच्छा समय हम लोगों का बीता। और वो जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी वो हम लोगों ने एज कलेक्टर, और आज भी जब हम लोग फ़ौज के किसी को भी देखते हैं, जवान या पदाधिकारी को, वो बात रहती है। सो वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वी गॉट अ चांस, वापस आए, पार्लियामेंट अटैचमेंट, we were very fortunate to call on the honorable president, the prime minister of the country, parliament attachment हमारा हुआ। और हम लोग के टाइम में कार्डर, जैसे आजकल द डे यू जॉइन यू नो द कार्डर, हम लोगों के समय में कार्डर मिलता नहीं था उस समय। तो वो एक अलग एक्साइटमेंट होता था कि आपको कौन सा स्टेट मिलने जा रहा है। और मुझे याद है जब हम लोग गुवाहाटी से ट्रेन पर चढ़ रहे थे यहाँ आने के लिए विशाखापट्टनम, तब किसी ने एसटीडी बूथ से फ़ोन करके डीओपीटी से पूछा और वो दौड़ कर आकर उसने अपना कार्डर बताया। और एक तरफ ट्रेन लगी हुई थी प्लेटफॉर्म पे, सारे जो हमारे ग्रुप के कलीग्स थे सब दौड़ दौड़ के जाकर अपना कार्डर कंफर्म कर रहे थे। वी हैड नो मोबाइल, नो व्हाट्सएप, नो नोटिफिकेशन, और हम लोग सब फ़ोन करते थे बूथ से और अपना कार्डर। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो अबाउट माय कार्डर। और फिर वो ट्रेन से हम लोग आए थे और पटना स्टेशन पर ट्रेन 15 मिनट रुकी थी। मेरे पेरेंट्स, माय इन लॉज सब थे। और ये जो पूरा जो हम लोगों का ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, और अब तो और भी बहुत अच्छा कर दिया गया है। हमारे टाइम में भी इट वाज वेरी गुड एंड वी लर्नड अ लॉट। जो कोर्सेज हमको बताए गए, जो क्लासेस कराए गए, चाहे वो मैनेजमेंट के हों, अदरवाइज भी हों, लॉ के क्लासेस, आज भी हमारे कलीग्स दादा बैनर्जी को याद करते हैं। ही जस्ट पास्ड अवे इन कोलकाता। He was one of the best law teacher. I'm sure my seniors and एक आध बैच जो और दादा बैनर्जी से पढ़े हैं, तो वो चीज़ें जो हम लोगों को पढ़ाई गई, जो एक्सपोजर दिया गया, और जिसको कहते हैं दे इनकलकेट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ इन यू, बिकॉज यू आर रॉ। आप कोई आईआईटी से आया था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से गया था, कोई रीजनल इंस्टीट्यूट से आया है, कोई किसी और बैकग्राउंड से है, और सबको एक जगह लाकर ट्रेन कर कर और फिर निकालना, तो ये बहुत, आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड इट वेरी वेल। और उस ट्रेनिंग के बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग फेज़ आपका होता है, फेज़ 1 के बाद जब आप स्टेट जाते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप राज्य आए, मुझे दुमका भेजा गया, तो उस समय अनडिवाइडेड बिहार था। मेरे एक कलीग गया, एक कलीग हज़ारीबाग, एक जहानाबाद, हम लोग सब गए थे डिस्ट्रिक्ट्स। और पटना आकर यहाँ से गाड़ी से सभी कलेक्टर्स ने हम लोगों के लिए गाड़ी अपनी अपनी जगह से भेजी थी। मुझे याद है मैं ट्रेन से गया था जसीडी, और वहाँ से दुमका सर्किट हाउस पहुँचा, और रूम नंबर 4 सर्किट हाउस का, और उसमें मैं मुझे मालूम था 1 साल मुझे रहना है। अब तो कई ज़िलों में प्रोबेशनर्स को घर भी मिल जाता है, बट वी स्टेड इन सर्किट हाउस, और वो एक अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप सर्किट हाउस में जब आप रहते हो जिला अतिथि गृह में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो कई कमिटीज़ आती हैं ऑनरेबल एमएलएस की, कई बार कई लोग ठहरते हैं, जब उनको मालूम चलता है कि प्रोबेशनर हैं तो इंटरेक्ट करते हैं। मुझे याद है मैं संथाली सीख रहा था और मेरी पत्नी भी, और हम दोनों संथाली में बात करते थे कमरा 4 नंबर में, और वो ब्रिटिश के ज़माने का वो लकड़ी का विंडोज़ था। तो कमरे नंबर 5 में मुझे नहीं मालूम था, शिबू सोरेन जी, जिन्हें लोग गुरु जी के नाम से झारखंड में कहते हैं, वो ठहरे हुए थे। और मुझे अगले दिन एक व्यक्ति ने आके कहा कि आपको वो बुला रहे हैं, और वो लॉन के बीच में बैठे हुए थे। मैं गया, और जब मैंने उनका अभिवादन करके कुर्सी पर जब मैं बैठा, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि मैं अपने बेटे को एक चीज़ कह रहा था कि आप लोग संथाली सीख रहे हैं और हम लोग संथाली भूल रहे हैं। और वो जो संबंध मेरा उनसे उस दिन बना, जब बाद में मैं अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़ बना हज़ारीबाग ज़िले में, तो मुझे याद है एक बार कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था और वो आ रहे थे लीड करने,
और जब उन्होंने मुझे देखा और जब मैंने उनको अपना परिचय दिया, मैं दुमका में प्रोबेशनर, तो फिर वो पूरा जो मैटर था वो भी रिजॉल्व हो गया और बहुत अच्छे से हम लोगों की बातचीत भी हुई। तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत बेहतरीन होता है। आप जिसे लोग कहते हैं छोटा कलेक्टर, जूनियर कलेक्टर और कलेक्टर, आपके मेरे केस में सुधीर सर थे, उन्होंने मुझे बहुत बहुत फ्रीडम दिया, बहुत कुछ सिखाया। जब आप कलेक्टर के साथ चलते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उनको आप सुनते हैं, उनके आव भाव को देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एसपी के साथ अटैचमेंट, डिस्ट्रिक्ट जज के साथ अटैचमेंट होता है, फिर आप बीडीओ के रूप में काम करते हो, आप सीओ के रूप में। मैं एस्पिरेंट्स को इतना कहना चाहूँगा कि जब आप ऑफिसर बनते हो, ये जो पीरियड होता है, ये अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वंडरफुल पीरियड, क्योंकि आप इसमें कुछ गलती भी करते हो तो आप सीख सकते हो, पूछ सकते हो। ऑफिसर बनने के बाद पूछने में दिक्कत होती है। तो मैंने दुमका में अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की एंड देन फॉर फेज़ 2 वी वेंट बैक टू मसूरी। हमारा फेज़ 2 3 महीने का था और उसी पीरियड में हम लोगों ने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम मसूरी में दिया एंड वी गॉट आवर पोस्टिंग्स एज एसडीएम। जब आप फेज़ 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे होते हो तो आपकी पोस्टिंग्स आ जाती है एंड देन फ्रॉम देयर वी केम बैक एंड वी वेंट एज एसडीएम एंड आई वेंट एज एसडीएम सिमडेगा विच इज़ इन झारखंड। नाउ इट्स वो जिला बन चुका है। मैं जब वहाँ पहुँचा था एज एसडीओ, तो इट वाज अ ओल्ड ब्रिटिश सब डिवीज़न। राउरकेला के बगल में एक तरफ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर था, एक तरफ उड़ीसा का बॉर्डर था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण अनुमंडल एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मुफस्सिल अनुमंडल में मेरी पोस्टिंग हुई। एंड उसके बाद लगातार हमारी जब काडर अलग हो गया बिहार झारखंड, तो मैं एसडीओ के रूप में रामगढ़ में भी रहा, जो आज फिर वो भी ज़िला बन गया है हज़ारीबाग। और उसके बाद मैं उप विकास आयुक्त डाल्टनगंज में रहा, पलामू में। एंड देन माय पोस्टिंग्स मोस्टली इन बिहार। मैं जिला पदाधिकारी छपरा में रहा और उसके बाद जहानाबाद जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद मैं जहानाबाद गया। जहानाबाद से फिर मैं कटिहार गया और ये 3 ज़िले मैंने किए हैं। और उसके बाद बिजली बोर्ड में कुछ दिन रहा, फिर दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पे गया और दिल्ली से प्रतिनियुक्ति से मैं लौटा 2006 के अप्रैल में और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का काम देखने का मुझे मौका मिला। और इस प्रक्षेत्र में पुल और सड़क में मैं लगभग 6 साल से ज़्यादा समय तक रहा। फिर बिजली में मैं 6 साल रहा। मुझे चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर बिजली और सचिव ऊर्जा के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद मैं आपदा और फिर कोविड के टाइम में मुझे स्वास्थ्य विभाग में काम करने का सौभाग्य मिला। मैं इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कोविड की चुनौती ऐसी थी और मैं इस चुनौती में मुझे काम करने का मौका मिला इसलिए बिकॉज इट हैपन्स वंस इन अ लाइफ टाइम टू एनी ऑफिसर टू गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस विच इज़ सो चैलेंजिंग। सो मैं हेल्थ में और पथ में दोबारा और आपदा, तो इस प्रकार से इस सर्विस में आई हैव गॉट अ वेरी गुड वेराइटी ऑफ एक्सपोजर डिपार्टमेंट वाइज, एरिया वाइज। मैं झारखंड में प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया। इनिशियल पोस्टिंग्स मेरी झारखंड में। मैं संथाली समझ सकता हूँ, चूँकि बहुत साल हो गया है, मैं बोल नहीं पाता हूँ फ्लुएंटली, बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ लैंग्वेज। वहाँ के लोगों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। पहाड़िया जो जनजाति है उनके साथ मैंने बहुत काम किया है। देन यू कम टू नॉर्थ बिहार, उस समय का ओरिजिनल बिहार। यहाँ पर छपरा जैसे ज़िला में काम करने का मौका मुझे मिला। कटिहार में बाढ़ को मैंने देखा नज़दीक से और जहानाबाद में रियल लॉ एंड ऑर्डर को मैंने फेस। तो ये ओवरऑल ये जो मेरी पोस्टिंग्स रही हैं, इट हैज़ गिवन मी ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपोजर। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि
एज एन ऑफिसर आप अपने ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। जिस सेवा में आप आ रहे हैं, अगर आप एस्पायर करते हैं, यू नो वेरी वेल एवरी पोस्टिंग आपको अपॉर्चुनिटी देती है। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ बैड पोस्टिंग और अ गुड पोस्टिंग। कोई अनुमंडल बड़ा या छोटा नहीं है, कोई जिला बड़ा छोटा नहीं है। अगर आप पैशनेट हैं, लगन है, हर जगह इतना स्कोप है काम करने का इस सेवा में कि आप जहाँ जाइएगा वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी है, यू कैन बी अ गेम चेंजर। तो अंत में ये मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग की यात्रा और मेरी जो महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स है उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी है। और ये मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप अपने पोस्टिंग्स को लेकर नौकरी में चिंतित आपको नहीं रहना चाहिए। ऑल पोस्टिंग्स आर गुड। आपको बस पैशन होना चाहिए। जहाँ आप जाइएगा इतना स्कोप है काम करने का इस देश में कि आप बिल्कुल उस समाज और उन लोगों के लिए आपको काम करना चाहिए जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं और आपको इतना बड़ा मौका मिला है। इतने टफ एग्ज़ाम में बहुत कम सेलेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसको रिपे बैक करना चाहिए। अपनी पोस्टिंग कहीं भी आप रहें काम कर